आज आइए हम स्वर्ग में क्या अधिक मूल्यवान है इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। सभी लोगों, हमें सबसे पहले अपने विश्वास के मूल्य को महसूस करने की आवश्यकता है। तभी हम एक बड़ा और मजबूत विश्वास रख सकते हैं जो दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है। लेकिन यदि हम अपने विश्वास के जीवन के मूल्य को न समझते हुए केवल दूसरों के कार्यों का नकल करें तो हमारा विश्वास कभी अच्छा परिणाम उत्पन्न नहीं करेगा। मुझे याद है कि पहले एक बार मैंने आपके साथ यह कहानी साझा की थी। एनिमेटेड फिल्म द प्रिंस ऑफ इजिप्ट में एक उदाहरण था जो उल्लेखनीय है। पानी रेगिस्तान में शुद्ध सोने की तुलना में अधिक मूल्यवान है और खोई हुई भेड़ के लिए एक चरवाहा राजा की तुलना में अधिक मूल्यवान है। यहां बड़ा का अर्थ अधिक मूल्यवान है। सामाजिक पद के मामले में क्या राजा का पद दूसरों की तुलना में बड़ा और अधिक मूल्यवान नहीं है? हाँ, वह अधिक बड़ा है। हालांकि एक खोई हुई भेड़ के लिए एक चरवाहा जो उसका मार्गदर्शन कर सकता है एक शक्तिशाली राजा की तुलना में अधिक मूल्यवान है। जब हम इस बात पर विचार करें कि कौन सी बात किस चीज को मूल्यवान बनाती है तो हमें परिस्थिति के अनुसार उसका मूल्य बदल सकता है। इस प्रकार एक रेगिस्तान में जो मूल्यवान है और एक आरामदायक और सुरक्षित वातावरण में जो मूल्यवान है वह एक दूसरे से अलग है। पृथ्वी पर रहने के दौरान लोग सोना, सत्ता और प्रसिद्धि जैसी चीजों को बहुत महत्व देते हैं और उनका पीछा करते हैं। लेकिन जब वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें तो जिन चीजों को उन्होंने मूल्यवान समझा था क्या उनका मूल्य नहीं बदलेगा? हाल ही में अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच एक गंभीर स्थिति पैदा हुई। वह इतना तीव्र संघर्ष था कि वे मिसाइल लॉन्च करने और एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार है। उस स्थिति में यदि युद्ध छिड़ जाए तो सबसे मूल्यवान वस्तु क्या होगी? यदि कोई देश युद्ध में होता है तो धन कागज के एक बेकार टुकड़े के अलावा कुछ नहीं होता। लोग सोने जैसे कीमती धातुओं को खरीदने लगते हैं। सोने की कीमत तेजी से बढ़ने लगती है। भले ही लोग सोने को मूल्यवान मानते हैं, लेकिन सपन्या अध्याय 1:18 के अनुसार परमेश्वर ने कहा, यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से। लोग पृथ्वी पर जिस बात को मूल्यवान समझते हैं और स्वर्ग में जो मूल्यवान है उसके बीच बहुत अंतर है। एक अमीर मनुष्य मर गया और परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा हुआ। अपने पूरे जीवन में जितना भी धन उसने इकट्ठा किया था उससे उसने एक बड़ा सोने का टुकड़ा प्राप्त किया और उसे अपने साथ स्वर्ग ले आना चाहता था। इसलिए उसने परमेश्वर से आग्रह पूर्वक विनती की, मैंने जीवन भर कड़ी मेहनत की और पृथ्वी पर सोने की ईंट छोड़ दी है। कृपया मुझे इससे स्वर्ग में ले आने की अनुमति दीजिए। क्योंकि वह मनुष्य इतने आग्रह से पूछ रहा था तो परमेश्वर ने उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। अपनी पूरी ताकत से वह अपने इकट्ठे किए गए सभी सोने को स्वर्ग में लाया। लेकिन वहां पहुंचने पर उसने क्या पाया? स्वर्ग में की सड़कों को शुद्ध सोने से बनाया गया था। स्वर्ग में सोना सड़कों के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन उसने अपना सारा जीवन उतनी व्यर्थ चीज के लिए बर्बाद कर दिया। स्वर्ग में सोना इतना सामान्य था कि वहां की सड़कें भी उससे ढकी हुई थी। इसलिए उसे अपना पूरा जीवन और जवानी ऐसी व्यर्थ चीज में समर्पित करने के लिए पछतावा हुआ। जैसा हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर जो मूल्यवान है वो उससे अलग है जो स्वर्ग में मूल्यवान है। क्या बाइबल में यह नहीं कहा गया है कि पृथ्वी पर हमारे रहने का समय अस्थायी है? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इस तरह से बाइबल मानव जीवन की अवधि का वर्णन करती है। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9:27 पर एक नजर डालें। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना नियुक्त है, इसका मतलब है कि सभी मृत्यु का सामना करेंगे। लोग अपनी मृत्यु होने तक ऐसा बर्ताव करते हैं मानो वे पृथ्वी पर सदा के लिए जीवित रहेंगे। यही समस्या है। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद क्या होना नियुक्त है? न्याय का होना नियुक्त है। न्याय के बाद हम असहाय होकर स्वर्ग या नरक में से एक में प्रवेश करेंगे।
स्वर्ग में जाने के लिए जब तक हम पृथ्वी पर है तब तक हमें मूल्यवान काम करने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है कि किसी ना किसी दिन हर कोई मर जाएगा और न्याय का सामना करेगा। हमें नरक के न्याय से बचाने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए। क्या परमेश्वर हमारे पापों से हमें छुड़ाने और स्वर्ग में ले जाने के लिए दूसरी बार नहीं आए हैं? रेगिस्तान में सोने की तुलना में पानी अधिक मूल्यवान है। खोई हुई भेड़ के लिए एक राजा की तुलना में एक चरवाहा अधिक मूल्यवान है। अपनी स्थिति के आधार पर लोग विभिन्न चीजों को मूल्य देते हैं। पृथ्वी पर इस अस्थायी जीवन के दौरान जो मूल्यवान माना जाता है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आइए हम इस बात का अनुसरण करें जो अनंत स्वर्ग में हमारी अगुवाई करती है। आइए हम पहला पत्रस अध्याय 1 पर एक नजर डालें। आयत 24, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु क्या युगान युग स्थिर रहता है? प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। पहला पत्रस के पहले अध्याय में फूल, घास और शोभा का उल्लेख किया गया है, लेकिन ये सभी चीजें सूख जाएगी और गायब हो जाएगी। हालांकि परमेश्वर के वचन के बारे में क्या? यह कहा गया है कि वह युगान युग स्थिर रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि यहां तक कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते वे भी महान अधिकार के साथ रहते हुए सौभाग्यशाली है, लेकिन उनकी महिमा पलक झपकने के समान एक छोटे पल के लिए ही रहती है। अनंत राज्य में जहां हम रहेंगे ऐसी चीजों को बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं माना जाता। मान लीजिए कि एक मनुष्य सोने की ईंट लेकर जिसे वह मूल्यवान मानता है एक रेगिस्तान को पार करने की कोशिश कर रहा है, तो यात्रा के आधे मार्ग में क्या होगा यदि उसके पास खाने के लिए भोजन या पीने के लिए पानी नहीं हो? उस पल में सोने की ईंट उसके लिए क्या कर सकती है? इस मामले में ज्यादा सोने की ईंट की तुलना में पानी का एक घुट बहुत अधिक मूल्यवान होगा। पहला पत्रस की पुस्तक के द्वारा हमें सही ढंग से समझना चाहिए कि स्वर्ग में किस बात का मूल्य सबसे बड़ा है और किसे मूल्यवान माना जाता है। बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमें यह समझने के लिए जागृत करते हैं कि वास्तव में स्वर्ग कितना मूल्यवान है, ताकि हम अनंत स्वर्ग के राज्य में रहने की तैयारी कर सके। क्योंकि इस संसार की महिमा घास और फूलों की तरह है, तो हमें परमेश्वर के वचन को थामे रहना चाहिए। अब आइए हम गिनती अध्याय 21 वचन 5 में जाकर समझे कि परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। यहां निकम्मी रोटी मन्ना है जो परमेश्वर ने 40 वर्षों तक स्वर्ग से बरसाया था। पहले तो उन्होंने इसे एक अद्भुत चमत्कार माना। बंजर जंगल के बीच में भोजन खोजने का कोई मार्ग नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने 40 वर्षों तक स्वर्ग से भोजन बरसाया। यह एक चमत्कारी दृश्य था और इजरायलियों को इससे बहुत आश्चर्य हुआ। मन्ना की मात्रा भी छोटी नहीं थी। यह 30 लाख से अधिक लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त था। पहले तो मन्ना उनके लिए इतना बहुमूल्य और मीठा था कि उन्होंने कहा कि इसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा है। हालांकि थोड़े समय बाद गिनती 21 में उन्होंने इसे निकम्मी रोटी कही। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे 40 वर्षों तक हर दिन खाया था। आयत 6, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है।
यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। यहाँ हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक पा सकते हैं। 40 वर्षों तक जंगल में यात्रा करते समय विष वाले सांपों द्वारा डसे गए कई इजरायलियों की मृत्यु हो गई। उन्होंने मूसा से विनती की, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। परमेश्वर ने उन पर दया की और मूसा को यह आज्ञा दी, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। जैसे परमेश्वर ने कहा था, ठीक वैसे मूसा ने परमेश्वर के वचन बताए। जंगल में इस दृश्य पर हमें करीब से नजर डालने की जरूरत है, जो इजरायलियों की 40 वर्षों की यात्रा के दौरान हुआ था। लोगों के दो समूह थे। एक समूह ने केवल उसे मूल्यवान माना जो दृश्यमान था और कहा, उस पीतल के सांप ने हमें बचाया। लेकिन वास्तव में पीतल के सांप में किसी को भी ठीक करने की शक्ति नहीं थी। यह बस पीतल के टुकड़े से बनाया गया एक सांप था। इसका लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। इजरायली जिससे बचाए गए वह परमेश्वर का इस वचन था कि उसको देख ले वह जीवित बचेगा। फिर भी इजरायलियों ने परमेश्वर के वचन की उपेक्षा की और पीतल के सांप को अपने देवता के रूप में पूजना शुरू किया। आइए हम दूसरा राजाओं 18 के साथ जारी रहे। जब हम इतिहास में हुई घटना के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम इस सवाल का जवाब पाएंगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? दूसरा राजाओं अध्याय 18 वचन 1। एला के पुत्र इजराइल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अब्बी था, जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, आशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। धूप जलाने का मतलब है उन्होंने बलिदान चढ़ाया। दूसरे शब्दों में वे एक देवता के रूप में पीतल के सांप की पूजा कर रहे थे। उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। मूसा द्वारा बनाए गए पीतल के सांप के 800 वर्षों के बाद इजराइल के राजाओं के समय में इजरायलियों ने पीतल के सांप की पूजा जारी रखी। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वह अदृश्य है। फिर भी जब उन्होंने दिखाई देने वाले पीतल के सांप को देखा तो सांप के डसे उनके घाव ठीक हो गए और जहर बेअसर हो गया। इजरायलियों ने सोचा पीतल का सांप वास्तव में शक्तिशाली है और इसे अपने देवता के रूप में पूजना शुरू किया। यहाँ समस्या यह है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को हल्के से लिया जब उन्होंने कहा, जो उसको देख ले वह जीवित बचेगा। यह पीतल का सांप नहीं था जिसने उनके लिए जीवन का मार्ग खोल दिया, लेकिन परमेश्वर का वचन था। हमें ठीक परमेश्वर द्वारा दिए गए वचनों का पालन करना और उनके अनुसार जीना चाहिए। क्या यह पृथ्वी पर हमारे जीवन को जीने का सबसे बुद्धिमान और सही तरीका नहीं है? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 18 पर जाएं। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। इस पुस्तक का मतलब बाइबल है। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, यानी बाइबल में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा।
चूंकि बाइबल में जो लिखा गया है उसे करना सबसे बड़ा मूल्य है, इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने विवेक के अनुसार न तो बढ़ाने और न ही इसमें से कुछ निकालने के लिए कहा। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने जो भी कहा या भविष्यवाणी की वह सच है। जैसे कि यशायाह अध्याय 46 वचन 10 में लिखा गया है, परमेश्वर जो आदि से अंत जानते हैं ने मानव जाति की अगुवाई उद्धार की ओर करने के लिए इस मार्ग को प्रशस्त किया। इसी कारण मानव जाति को इसका मूल्य सही तरह से समझना चाहिए और परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारिता में जीवन जीना चाहिए। क्या परमेश्वर हमें यह सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम ऐसा करने पर ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 1 पर नजर डालें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो परमेश्वर क्या करेंगे? वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सभी लोगों, दुनिया में लोग किसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते हैं? क्या यह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हार्वर्ड विद्यालय से स्नातक हुआ है? क्या यह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऑक्सफोर्ड विद्यालय से स्नातक हुआ है? क्योंकि दुनिया के लोग इन चीजों को मूल्यवान मानते हैं, तो उनका मानना है कि सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसी जगहों से आएगा। हालांकि ना तो यीशु और ना ही प्रेरित पतरस ऐसी जगहों से आए थे। यह लिखा है कि जो सब जातियों में श्रेष्ठ होंगे वे वही है जो परमेश्वर को मानते हैं और ध्यान से उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं। आयत 2, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में महान अधिकार है और अद्भुत और चमत्कारी शक्ति है। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। जो परमेश्वर के वचन का मूल्य जानते हैं वे इस शिक्षण को पूरी तरह से मानते हैं और उन्हें सब जातियों में श्रेष्ठ किया जाएगा। आइए हम दानियेल अध्याय 3 वचन 1 पर जाएं। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। आयत 6, जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। बाइबल में लिखा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। और 10 आज्ञाओं में से एक कहती है कि मूर्तियों की उपासना न करना। दानियेल के 3 मित्र शद्रेक, मेशक और अबेदनेगो परमेश्वर पर विश्वास करते थे। वे सभी राजा के सामने लाए गए थे क्योंकि उन्होंने उस प्रतिमा की पूजा नहीं की जिसे उसने स्थापित किया था। आयत 13, जब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रेक, मेशक और अबेदनेगो को लाओ, तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रेक, मेशक और अबेदनेगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते,
तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? राजा ने उन्हें एक और मौका दिया क्योंकि वह उन्हें बहुत संजोता था। आयत 16। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। उन्हें खुद का बचाव करने की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर हमें जो प्रदान करते हैं उसके मूल्य की तुलना उस चीज से नहीं की जा सकती जो इस पृथ्वी पर कोई भी राजा हमें दे सकता है। अपने आप से पूछे कि क्या हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए या राजा की आज्ञा का? आयत 17। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। एक भट्टे का उपयोग लोहे की तरह धातुओं को पिघालने के लिए किया जाता था। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। इन तीनों पुरुषों के लिए परमेश्वर के वचन किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पृथ्वी पर अपने अस्थायी जीवन को बढ़ाने की कितनी कोशिश करते हैं, आज नहीं तो कल हम सभी मर जाएंगे। पृथ्वी पर हमारे जीवन के दिन कम है, यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने जीवन के इस सिद्धांत को समझा और स्वर्ग की चीजों को मूल्यवान मानते हुए कहा, हम निश्चित ही वह नहीं कर सकते जिसे परमेश्वर ने हमें न करने की आज्ञा दी है। यद्यपि राजा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उन्होंने अपना मन नहीं बदला तो उसने उन्हें भट्टे में फेंक दिया। भट्टे में शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को फेंकने वाले सैनिक आग की आंच से जल मरे, लेकिन तीनों लोगों को आग से कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही उनके सिर का एक बाल भी झुलसा। यहां हमें ध्यान देना है कि तीनों पुरुषों ने स्वर्ग के राज्य के मूल्य को समझा। उन्होंने सबसे अधिक मूल्यवान किसे माना? परमेश्वर के वचन को। उन्होंने हमेशा परमेश्वर की कही बात पर ध्यान दिया। परिणाम स्वरूप अन्य अधिकारियों द्वारा उनका सम्मान किया गया और वे बेबीलोन में उच्च पद के अधिकारी भी बने। यह अत्यंत दुर्लभ है कि एक राजा बंदी बने लोगों को अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त करे। जिस तरह विश्वास के सभी पूर्वज उस स्थिति में नहीं डगमगाए थे, मुझे यकीन है कि आप और मैं भी ऐसा ही करेंगे। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम उन लोगों के कई रिकॉर्ड पा सकते हैं जो किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के पक्ष में खड़े थे। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रहने के दौरान सबत के दिन और फसह को मनाते हुए परमेश्वर के वचनों का पालन करना सिखाया है। जो लोग वचनों से निर्देशित होते हैं वे सब जातियों में श्रेष्ठ किए जाएंगे। सभी देशों के लोगों की अगुवाई उद्धार के मार्ग में करने के बाद क्या वे अनंत स्वर्ग के तारों के समान सदा के लिए नहीं चमकेंगे? आइए हम मत्ती अध्याय 26 में एक और वचन देखें। मत्ती अध्याय 26 वचन 6। जब यीशु बैतनिया में शिमोन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है।
मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। यहां चेले कहा गया है, लेकिन यूहन्ना 12 में यह यहूदा इस्करियोती था जिसने सोचा कि इत्र बर्बाद किया गया है। यूहन्ना 12 का वचन 1। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। यहां दो विपरीत व्यक्ति है, मरियम और यहूदा इस्करियोती। मरियम अच्छी तरह से जानती थी कि यीशु मसीह परमेश्वर है जो मानव जाति को बचाने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। उसकी बहन मार्था भी बहुत अच्छी तरह से वह जानती थी। इसी कारण यीशु ने मरियम के घराने को संजोया। उस समय एक दिन के श्रम के लिए 1 दिनार दिया जाता था। चूंकि इत्र का मूल्य 300 दिनार था, तो यह 1 साल की मजदूरी के बराबर था। जब मरियम ने यीशु के पांव पर वह इत्र उंडेला, तो यहूदा इस्करियोती को लगा कि यह बेकार हो गया है, और उसने सोचा, यदि हम इत्र की कीमत की गणना करें तो यह बहुत कीमती है। यहूदा इस्करियोती ने इत्र के मौद्रिक मूल्य के बारे में सोचकर उसे बहुत मूल्यवान माना। दूसरी ओर मरियम ने यह विचार करते हुए उसे उंडेल दिया कि इसकी कीमत यीशु मसीह की तुलना में कुछ भी नहीं है। जब हम कुछ काम करते हैं तो हमें हमेशा खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं यह स्वर्ग के मूल्य के बारे में सोचकर कर रहा हूं, या क्या मैं केवल इस दुनिया की महिमा के बारे में सोच रहा हूं। फिर स्वर्ग में सबसे मूल्यवान बात क्या है? यदि हम बाइबल की सभी शिक्षाओं का संक्षेप करें तो यह परमेश्वर के वचन को मानना और उसके अनुसार जीना है। बाइबल और नबियों के अनुसार वह स्वर्ग में आशीषों को इकट्ठा करने का सबसे अच्छा तरीका है। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं चौकसी से पूरी करे तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। इस पृथ्वी की महिमा अस्थायी है और जल्द ही गायब हो जाएगी, लेकिन स्वर्ग की महिमा के बारे में क्या? वह सदा सर्वदा के लिए रहेगी। सियोन के सभी भाइयों और बहनों, आइए हम हमेशा इस बात पर विचार करें कि पृथ्वी पर क्या मूल्यवान माना जाता है और स्वर्ग में क्या मूल्यवान माना जाता है, और सही तरह से समझे कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार क्यों जीना चाहिए। मुझे उत्सुकता से आशा है कि आप इस आशीषित दिन पर परमेश्वर को और अधिक महिमा, धन्यवाद और सम्मान देंगे। आशा करते हुए कि आपको बहुत अधिक अनुग्रह प्राप्त हुआ, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।